गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। आज हम लोग देखने वाले हैं पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि एएनएम फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है होने वाला है अप्रैल और मई के बीच में, तो इसके PYQ में जो है न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए आज देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पोषक पदार्थ क्या होता है? तो पोषक पदार्थ जो होता है एक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है, दोनों ही होता है। कार्बनिक पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक पदार्थ भी होता है, जो व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन में उपस्थित होते हैं। अब भोजन हम लोग तो खाएंगे ही, तो उसमें कार्बन भी होगा, कार्बनिक पदार्थ भी होगा और अकार्बनिक पदार्थ भी होगा, तथा व्यक्ति को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा प्रदान करता है, उचित वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं और विभिन्न डिजीज की रोकथाम करते हैं। अगर हम लोग अच्छा पोषक पदार्थ लेंगे तो डिजीज जो हो जाते हैं, लोगों को रोग का जो शिकार बन जाते हैं लोग, तो वो रोग की रोकथाम करते हैं। समझ में आ रहा है? और उचित वृद्धि और विकास के लिए पोषक जो है एकदम आवश्यक है और सहायक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पोषक पदार्थ को जो है मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। पोषक पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बृहद पोषक पदार्थ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता क्या है? तो ये वो पोषक पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के आहार का अधिकांश भाग बनाते हैं। मतलब आहार में जो अधिकांश भाग होगा, भोजन में जो सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सा आता है? तो पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग जैसे देखिए कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा हम लोग भोजन की मात्रा में क्या लेते हैं? चावल लेते हैं, इसीलिए कहा गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा है प्रोटीन। चावल से थोड़ा कम क्या लेते हैं? दाल, जो कि प्रोटीन पाया जाता, दाल में पाया जाता है प्रोटीन। तीसरा क्या लेते हैं? वसा, जो होता है सब्जी में होता है वसा। तो ये सब क्या होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसमें व्यक्ति का अधिकांश भाग बनाता है, पोषक पदार्थ का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बनाता है, इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा गया। अब दूसरा देखते हैं, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला क्या था? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वे पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विटामिन्स, दूसरा होता है खनिज लवण। विटामिन्स और खनिज लवण ये हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात करें तो वो हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पर दिया गया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है ये लघु पोषक पदार्थ मुख्य रूप से शरीर की विभिन्न बीमारी, जैसे बहुत सारा बीमारी हो जाता है ना, उसको सुरक्षात्मक पोषण, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, उसके सुरक्षा के लिए हम लोग लेते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब लेते हैं। और विटामिन मिनरल्स जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है लेना? क्योंकि ये जो होते हैं बहुत सारे जो बीमारी हो जाते हैं लोग के शरीर में, उसकी सुरक्षा के लिए लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ, जो कि एग्ज़ाम में MCQ पूछेंगे अगर पोषक पदार्थ से, तो वो आपका हो जाए। और सब्जेक्टिव में भी तो पूछा ही जाएगा कि पोषक पदार्थ का डेफिनेशन लिख जाए और कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आप लोग लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हेल्प इन बॉडी ग्रोथ कॉल्ड? ऑप्शन ए में है विटामिन्स, बी में है पोषक पदार्थ, सी में है खनिज, डी में है जल। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक पदार्थ। मतलब पूछ रहा है कि भोजन में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो ऊर्जा प्रदान करता है और वृद्धि में भी सहायक होता है, तो वो हो जाएगा पोषक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोषक पदार्थ किस प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन न्यूट्रिएंट्स बी? ऑप्शन ए में है केवल कार्बनिक, बी में है केवल अकार्बनिक, सी में है कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग ऊपर थ्योरी में पढ़े थे कि पोषक पदार्थ जो होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोषक पदार्थ को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पोषक पदार्थ को जो है मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया है। और कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया गया है कमेंट में बताओ आप लोग। अभी ऊपर में पढ़े थे मैक्रोन्यूट्रेंट्स और दूसरा था माइक्रोन्यूट्रेंट्स। ठीक है, माइक्रो यहाँ पे बड़ा दर्शा रहा है माइक्रोन्यूट्रेंट्स, वही माइक्रो की बात करें MICRO तो ये छोटा को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक बृहद पोषक पदार्थ है। ऑप्शन ए में है विटामिन, बी में है खनिज लवण, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में है आयरन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोग पढ़े थे कि बृहद पोषक पदार्थ यानी कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो बहुत मात्रा में हम लोग भोजन में लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है माइक्रोन्यूट्रेंट्स में आएगा। वही विटामिन, आयरन, खनिज लवण की बात करें तो ये आएगा माइक्रोन्यूट्रेंट में MICRO। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की विभिन्न बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। वसा या लघु पोषक पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, क्या हो जाएगा। तो बीमारी को बहुत सारे बीमारी से जो सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है वो हो जाएगा लघु पोषक पदार्थ माइक्रोन्यूट्रेंट्स में कौन कौन आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा और मिनरल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पोषक तत्व बृहद पोषक तत्व है, मतलब माइक्रोन्यूट्रेंट के श्रेणी में नहीं आता है पूछ रहा है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन आप लोग सही देखो कि बृहद पोषक तत्व किस श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे सही आंसर हो जाएगा सी विटामिन जो आता है माइक्रो में आता है MICRO, लघु पोषक तत्व में आता है। जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब माइक्रो में आता है, बृहद पोषक तत्व में आता है मैक्रो में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पोषक पदार्थ के अंतर्गत किन्हें रखा जाता है। व्हाट आर इंक्लूडेड अंडर माइक्रोन्यूट्रेंट्स, विटामिन और खनिज, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा या केवल प्रोटीन। तो यहाँ पे माइक्रो पूछ रहा है, माइक्रो ध्यान दीजिए आप लोग, लघु पोषक पदार्थ है तो लघु पोषक पदार्थ में रखा जाएगा विटामिन और खनिज को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुरक्षात्मक पोषक पदार्थ किसे कहा जाता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को। बृहद पोषक पदार्थ या लघु पोषक पदार्थ या ऊर्जा देने वाला पदार्थ या केवल कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा लघु पोषक पदार्थ। लघु पोषक पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षात्मक पोषक पदार्थ उसे कहा जाता है। लघु पोषक पदार्थ में कौन कौन सा आ जाएगा, विटामिन और मिनरल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पोषक तत्व जो आहार का अधिकांश भाग बनाते हैं क्या कहलाते हैं। लघु पोषक पदार्थ या बृहद पोषक पदार्थ या सुरक्षात्मक तत्व या केवल खनिज। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो पोषक पदार्थ में जो आहार अधिकांश भाग में होगा वह कहलाएगा बृहद पोषक पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के पोषक तत्व है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, लघु पोषक तत्व या बृहद पोषक तत्व या अकार्बनिक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बृहद पोषक तत्व। समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से जितने भी MCQ आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।